दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजड़े से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। साथियों, आज हम लोग वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंस के टॉपिक को देखने वाले हैं। वो क्या है, वो जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है पुष्प, या फिर इसे हम फूल कह सकते हैं। देखिए, जो पुष्प होता है ना, जो फूल होता है, वह किसी भी पौधे का एक मुख्य जननांग होता है। जननांग का मतलब कि अपने समान नए पौधों को बनाने में जो अहम रोल निभाता है, वो हमारा पुष्प जो होता है वह एक प्रकार का पौधों का जननांग होता है। आइए हम देखते हैं, जो पुष्प होता है इसके 4 प्रकार होते हैं। मेनली पुष्प को 4 भागों में बांटा जाता है, और जो पुष्प का अध्ययन है वो हमारा एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। और ये जो पुष्प है, ये पुष्प मेनली 4 भागों में बांटा गया होता है। एक होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है दलपुंज, जिसे हम कैरोला के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है हमारा पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम। और चौथा होता है जायांग, जिसे हम जिम्नोसियम के नाम से जानते हैं। ये जो पुमंग होता है यह पुष्प का नर जननांग होता है, और ये जो जायांग होता है ये पुष्प का मादा जननांग होता है। आइए यहाँ पर एक एक की चर्चा करते हैं। जो बाह्य दलपुंज होता है ना, जब आप पुष्प को देखे होंगे, फूल को देखे होंगे, तो फूल के सबसे बाहर एक हरा हरा संरचना दिखाई देता है पत्ती की तरह। वास्तव में फूल का ही हिस्सा होता है, जिसे हम लोग बाह्य दलपुंज या फिर कैलिक्स के नाम से जानते हैं। और उस बाह्य दलपुंज के अंदर जो रंगीन भाग दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ये रंगीन, अक्सर जो रंगीन वाला हिस्सा होता है वो हमारा दलपुंज का ही होता है। बाकी पुमंग और जायांग जो होते हैं ये फल के निर्माण में, बीज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये कैसे होता है इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। आइए यहाँ पर थोड़ा सा ये हम लोग देख लेते हैं कि जो दलपुंज होता है ना, देखिए क्या होता है कि ये जो दलपुंज है ये परागण की क्रिया में बहुत अहम भूमिका निभाता है। चाहे दलपुंज हो गया, मतलब यह जो होता है कैरोला, और चाहे जो पुष्प बहुत ज़्यादा मतलब महक वाले होते हैं या सुगंध वाले जो होते हैं, वह भी परागण की क्रिया में अहम रोल निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, यह है पराग कोश से परागकण का चल करके वर्तिका तक आना। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये हमारी परागण की क्रिया कहलाती है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि जो दलपुंज होता है ये दलपुंज मतलब परागण की क्रिया में अहम रोल निभाता है। कैसे, जैसे देखिए ये जो परागण है ना ये कीटों के द्वारा भी होता है, और जो कीट होते हैं वह एक पौधे से दूसरे पौधे पर कूदते रहते हैं। अब मान लीजिए किसी एक पौधे के पुष्प पे जाकर के कोई कीट बैठा और फिर दूसरे पौधे के पुष्प पे आकर के बैठेगा, तो उसमें क्या होता है कि उनके पैरों में जो परागकण होते हैं, परागकण चिपक जाते हैं, और फिर वहाँ पर परागण की क्रिया हो जाती है। और इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक एक की चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें इसके पुमंग के बारे में, तो पुमंग क्या होता है, ये पुमंग और जायांग। पुमंग हमने कहा है कि जो मेल बॉडी होता है, मतलब जो नर जननांग होता है वो पुमंग होता है, और जो फीमेल बॉडी या फिर जो नर मादा जननांग होता है वो हमारा जायांग होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जो बीच में एक मेन वाला भाग होता है मोटा सा, आप लोग फूल देखेंगे, फूल के बीच में एक मोटा भाग निकला होता है, फिर उसके बगल में ऐसे तंतुनुमा एक संरचना दिखाई देती है पतली पतली, जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला भाग होता है उसे हम लोग जायांग कहते हैं। इस जायांग को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है अंडाशय, सबसे नीचे वाला जो गोल सा भाग दिखता है इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। ऊपर जो ये पूरी पतली तंतुनुमा संरचना दिखाई देती है इसे हम वर्तिका कहते हैं। और इसका जो वर्तिका का अगला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, मतलब वर्तिका का अगला भाग जो होता है वो हमारा वर्तिकाग्र कहलाता है। आइए अब थोड़ा सा पुमंग के बारे में देख लेते हैं। जो पुमंग होता है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर देखिए यह एक तंतुनुमा संरचना होती है, और इसके आगे कुछ खाली सा ऐसे गोल सा दिखाई देता है। इस वाले भाग को हम लोग पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। इस वाले भाग को हम लोग पराग कोश कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इस पराग कोश के अंदर छोटे छोटे दानेदार कण जो होते हैं जिन्हें हम लोग पराग कण के नाम से जानते हैं। एक पुष्प के निर्माण में, पुष्प से बीज के निर्माण में, फल के निर्माण में इनकी अहम भूमिका होती है पराग कणों की। तो ये कहाँ होते हैं, परागकोश में। और ये जो परागकोश, परागकण, ये सारे के सारे जो हैं ये पुष्प के नर जननांग के हिस्से हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि यह पुमंग के हिस्से होते हैं। ठीक, आगे यहाँ पर देखते हैं ये जो वर्तिका है क्या होता है। आइए थोड़ा सा परागण के बारे में हम लोग जानते हैं। परागण में क्या होता है, हमने कहा परागण वह क्रिया है जिसमें परागकण
परागकोश से वर्तिकाग्र पर आकर के गिरता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये परागकोश है, जैसे हमने कहा ये परागकोश है, तो ये क्या है, परागकोश है। अब इस परागकोश में क्या होंगे, परागकण होंगे। ये परागकण या तो कीटों के माध्यम से, या तो वायु के माध्यम से, या तो जल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकल करके यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब ये क्या है हमारा, ये वाला भाग वर्तिकाग्र है। मतलब परागकोश से वर्तिकाग्र पर जो आते हैं परागकण, इसी क्रिया को हम लोग परागण के नाम से जानते हैं। ये जो परागण की क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर जो पुमंग हैं और जायांग हैं, यह दोनों एक ही पुष्प के अंश हैं, मतलब इसी में पुमंग भी हो इसी पुष्प में, और इसी पुष्प में हमारा जायांग भी हो, मतलब ये वाला भी हिस्सा हो, और अगर तब इस परागकोश से इस वर्तिकाग्र तक पराग के कण जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर स्वपरागण हो रहा है। लेकिन अगर परागकण किसी दूसरे पुष्प से किसी दूसरे पुष्प के पर वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर परपरागण है। पर का मतलब दूसरे पुष्प से आ रहा है परागकण, तो इस क्रिया को हम लोग परपरागण कहते हैं। ये इसके बारे में देखिए क्या होता है कि जब यहाँ से परागकण चलता है, जब यहाँ से परागकण चलता है और चल करके इस वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, तो फिर यह नीचे आता है, और यहाँ पर ये जो वाला जो भाग है ये हमारा क्या है, अंडाशय है। तो ये इसमें क्या होते हैं, अंडे पाए जाते हैं, पुष्पों के अंडे पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ से परागकण जब एंट्री होता है तो परागकण यहाँ दो भागों में टूट जाता है, और टूटने के बाद मतलब यहाँ पर परागकण दो भागों में टूट गया, और फिर यहाँ पर ये नीचे आता है अंडाशय में। तो अंडाशय में हमने कहा कितने अंडे होते हैं, 3 अंडे होते हैं, और इन 3 अंडों में से परागकण का एक भाग वह एक अंडा से क्रिया करता मतलब मिलता है, परागकण का एक भाग और इस अंडे का एक अंश मिल करके ये हमारा क्या बनाते हैं, ये हमारा भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक, और इसके बाद में फिर यहाँ से क्या होता है कि इसके 2 अंडे और इसका जो यहाँ पर टूटा था एक अंश, वह दोनों मिल करके एक भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, और वह जो भ्रूण कोश होता है वह उस फल को आहार देने में सहायक होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर ये बनता रहता है कि जो फल बनता है वो किससे बनता है, पुष्प का कौन सा भाग होता है। तो फल का जो निर्माण होता है वो हमारा इसी अंडाशय वाले भाग से फल का निर्माण होता है। बाकी इस पे जो चर्चा की जाएगी वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे वैदिक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।